जय द्वारकाधीश। तो आज टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। ठीक है, 13 नवंबर रविवार के लिए है ये रीडिंग एंड वी आर गोइंग टू डू द रीडिंग विद अबाउट 5 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, 5 ऑब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। पहला है ये टेरो, वी गॉट दी फॉर्चून कुकीज, वी गॉट द डिवाइन डायरेक्शंस, वी गॉट द अटलांटिक कार्ड्स एंड वी गॉट द एंजल गाइडेंस। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन। We need subtle guidance and सही एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिले जो हमें चीज़ करने की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल कम्युनिकेट करना, मैसेज भेजना, कॉल करना या वेट करना, वो हम सही समय पे सही चीज़ कर पाए। अगर पेशेंटली वेट करना हो तो करें और अगर मूव ऑन भी करना हो तो वो भी करें। सो लेट्स गेट टू इट। देखते हैं टैरो से हमें क्या रीडिंग मिलती है। चलो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। ओके चलो, मैनिफेस्टेशन तो काफ़ी सही एंड बढ़िया होता है यहाँ पे। तो अब देखते हैं हमें कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, करते हैं और शफल। हियर वी गो। ठीक है, चलो द फर्स्ट कार्ड हियर इज़ द वर्ल्ड। ठीक है, सेकंड, थर्ड कार्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ कार्ड। चलो तो कार्ड्स ने लिए हैं। जो पहला कार्ड में मिला है वो है द वर्ल्ड। एज यू कैन सी नाउ, जो वर्ल्ड हमें एक पैरामीटर देता है कि ये पर्सन की जो थिंकिंग है वो यूनिवर्सल है। ठीक है, तो जो उनके आजू बाजू लोग हैं या फिर जो उनके फ्रेंड्स हैं, उनकी जो मेंटालिटी है उसी तरह की मेंटालिटी इस पर्सन की भी हो सकती है। अब यहाँ पे दो चीज़ें आती हैं। पहली बात कि मे बी आपको इनमें कोई हुनर दिखा हो कि मे बी ये पर्सन बाकी लोगों से अलग है, हो सकता है। लेकिन जो पहला कार्ड यहाँ पे आ गया है द वर्ल्ड, तो आज की जो उनकी अंडरस्टैंडिंग होगी वो मोस्टली बाकी लोगों की तरह बहुत कॉमन हो सकती हैं। अब मान लो उनके साथ साथ जो फ्रेंड्स या फिर जो उनके कलीग हैं, आपको वो अगर पसंद नहीं है या फिर उनका बिहेवियर उनका पसंद नहीं है, तो ये जो उनका बिहेवियर है वो शायद सिर्फ एक दिखावा हो सकता है या फिर आज वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड उनके कारण हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कुछ प्लान बनाया और सडनली कह रहे कि नहीं, अब मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं वहाँ पे जाएंगे तो हम भी वहाँ पे जाते हैं। यू नो, ये जो एक लगाव है वो हमें आज दिन भर उनके यहाँ पे देखने को मिल सकता है। सेकेंड जो कार्ड हमें मिला है यहाँ पे वो है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। ये एक्चुअली चाहते हैं या फिर चाह सकते हैं कि आपका दिल जीतना। ठीक है, बहुत सी कोशिशें ये कर सकते हैं एंड द मेन रीज़न बिहाइंड दैट कि आप उन्हें अंडरस्टैंड करें एंड एक जो उनकी कमी है कि कोई तो हो जो मुझे सच्चे दिल से प्यार करे, वो पूरी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे उनकी भी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाती है कि द पर्सन लव्स यू, तो इसलिए पर्सन आपको और ज़्यादा कम्युनिकेट करने की कोशिश कर ज़रूर सकता है। थर्ड जो कार्ड हमें मिला है वो है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस अगेन। अगर हम इस कार्ड को देखें तो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्या है कि आपको ल्यूर करना चाहते हैं, मतलब कैसे भी करके आपका विश्वास जीतना चाहते हैं। काफ़ी सारा रोमांस यहाँ पे हम देख सकते हैं। देयर कुड बी सेक्सुअलिटी एज वेल, रोमांस हो सकता है, फन टाइम, मी टाइम भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हालांकि डिपेंड होता है, जैसे कि आप दोनों मिलके कहीं पे वॉक के लिए जा सकते हैं, बीच पे जा सकते हैं, रोमांटिक एटीट्यूड भी आप दोनों का कल हो सकता है। बट यहाँ पे ये आपका दिल जीतना चाहते हैं, मे बी ये रोमांस चाहते हैं और इसीलिए आपका मूड जो है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहते। वो एक बात हमें यहाँ पे दिखती है। जो नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है वो है 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। एक्चुअली इसके पहले वाली रीडिंग में भी ये कार्ड आ गया था। ठीक है, यहाँ पे मेरे अंडरस्टैंडिंग में अगर मैं कहूँ तो इट इज़ नॉट रिलेटेड टू मैरिज बट इट इज़ अबाउट द फन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट होता है। जो पहला कार्ड हमने देखा है द वर्ल्ड, वही सब कुछ बताता है। तो अगर आप में से कोई इनकी तरफ अगर कमिटमेंट ये वर्ड लेके आज चल रहा है तो यहाँ पे आज कमिटमेंट बहुत कम दिखाई दे रही है। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो चीज़ें ऐसे कि ये पर्सन सिर्फ फ़न चाहता है। अगर आप मैरिड नहीं भी हो तो भी ये पर्सन सिर्फ फ़न चाहता है। ठीक है, तो फ़न के 2 एंगल हमें दिखते हैं। या तो ये पर्सन अपने कलीग के साथ कहीं एंजॉय करना चाहता है, मे बी गोइंग विथ फ्रेंड्स,
ठीक है, या फिर उनके कुछ प्लान्स बन रहे हैं लाइक गोइंग टू गोवा एंड लाइकवाइज शायद कल के लिए या आने वाले 1-2 हफ्तों के लिए हो सकता है, लेकिन ये सब जानकारी आपको संडे के दिन मिल सकती है। हालांकि जो 4 ऑफ वॉन्ड्स है इसमें क्या है कि ये पर्सन एंजॉय करना चाहता है, तो यहाँ पे किसी किसी के लिए रोमांस और किसी किसी के लिए सेक्सुअलिटी भी प्रायोरिटी हो सकती है। अब ये आपकी प्रायोरिटी है या नहीं ये आपको तय करना होगा। जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स, और ये कार्ड हमें बता देता है सच्चाई कि जैसे कि हम देखते हैं कि दुनिया बदलती रहती है, तो इस पर्सन के हिसाब से प्रैक्टिकलिटी के हिसाब से हम चलते हैं। सो इवन समबडी कुड से कि भाई मुझे रोमांस चाहिए, मुझे प्रैक्टिकल चाहिए, मुझे सेक्सुअलिटी चाहिए, तो अब आपका क्या ख्याल है? अगर आप भी इसमें कोई दोष नहीं निकालते हो तो दोनों को ही सेम वैल्यू है, अगर नहीं तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकते हैं। चलो मान लेते हैं कि अगर आपके इश्यूज़ हैं तो क्या कार्ड आता है, चलो हम देखते हैं कि अलग कार्ड निकालते हैं यहाँ पे। अगर आपके इश्यूज़ हैं तो यस, तो ये कार्ड आ गया एंड दैट इज़ ऑल अबाउट द किंग ऑफ वॉन्ड्स। मेरे हिसाब से अगर आप इश्यूज़ क्रिएट कर रहे हैं तो भी शायद आपके सामने एक ही पर्याय होगा कि अगर आप इसे चाहते हो तो मोस्टली आप हाँ कह सकते हो, या फिर आप कह सकते कि नहीं, आई विल बी ऑन माई ओन वर्ड, मतलब मेरा जो मन है मैं उनके मुताबिक ही आगे बढ़ूँगा या आगे बढ़ूँगी। और अगर आपका मन है तो क्या होता है, लेट्स कनेक्ट टू इट एंड वी गॉट दिस कार्ड दैट इज़ द 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, अगर आपका मन है, यानी कि जैसे ये कह रहा है कि सिर्फ एंजॉय करना, तो आप इसे बस एज अ फन एक्टिविटी लेंगे, आप भी इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेंगे। ठीक है, so ये तो हमें मालूम पड़ा फ्रॉम दी टैरो। और अब देखते हैं कि फॉर्चून कुकी से हमें क्या रीडिंग मिलती है। एक चुनते हैं उनके लिए और एक आपके लिए। तो उनके लिए जो कुकी आ गई है आज, यस, और आपके लिए चलो तो पहले आ गई है उनकी कुकी जो कि है भाई पर्सनल रिचेस, यानी कि भाई ये पर्सन जो है वो अपने अस्तित्व को ज़्यादा अहमियत दे रहा है, अपनी खुशी को अहमियत दे रहा है। सो इट्स नॉट अबाउट अस, इट्स ऑल अबाउट हिम और हर, यानी कि सिर्फ मैं, आप नहीं। ठीक है, तो ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आज का जो दिन है वो सिर्फ इनके फन टाइम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। सो जो फॉर्चून है वो भी कह रहा है कि भाई ये आज का जो दिन है वो अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। सेकंड जो आपके लिए को क्या आ गई है वो है अचीवमेंट। अब अचीवमेंट मतलब क्या है यहाँ पे, मान लो कि आपको भी इनके साथ फ़न टाइम एंजॉय करना है तो एक अचीवमेंट आपको मिली है, और अगर आपको फ़न टाइम नहीं क्रिएट करना है तो भी आपको अचीवमेंट मिल सकती है कि मैंने जो मेरा संस्कार है वो नहीं तोड़ा, या जो मेरी वैल्यू है उसे ब्रेक नहीं की। अगर दूसरे वर्ड में कहूँ तो मान लो ये पर्सन कभी भी आ जाता है, ठीक है, जब जी करे वो कॉल करता है, फिर फ़ोन बंद करता है, स्विच ऑफ करता है। तो ऐसे में इस पर्सन से कम्युनिकेट करने से बेहतर अगर आपने इनसे दूरी बना के रखी तो आपने एक अचीवमेंट क्रिएट की। बिकॉज ये जो ट्रबल आपको होता है बार बार लगातार, इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता। आप शेयरिंग ज़रूर कर सकते हो लेकिन वो पर्सन भी कितनी बार सुनेगा। तो यहाँ पे अगर आपने एक डिस्टेंस क्रिएट की तो आपके लिए एक अचीवमेंट हो सकती है आने वाले पलों के लिए। अब देखते हैं डिवाइन डायरेक्शन से हमें क्या रीडिंग मिलती है। ऑलमोस्ट 8 मिनट हो चुके हैं यहाँ पे। करते हैं शफल एंड हमें चुनने हैं सिर्फ 3 कार्ड। 1, here we go 2 and here we go 3, 4। ओके चलो 4 कार्ड आ गए इन द डिवाइन डायरेक्शंस। देखते हैं वो 4 कार्ड्स क्या है। जो पहला कार्ड है वो है म्यूज़िक। तो एक्सप्रेसिंग प्रथम स्थान पे यहाँ पे आता है। तो मे भी आप चाह सकते हो कि भी आप दोनों ही एक दूसरे को एक्सप्रेस करें। इसमें कहा कि फ़न टाइम काफ़ी है यहाँ पे, तो मे भी आप किसी पार्टी में जा सकते हैं, इफ़ यू गोइंग टू गेट टुगेदर इन अ क्लब, या फिर कहीं पे बैठ के अगर गाना सुनना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे हो सकता है। सेकंड जो कार्ड है वो है प्राउड। बी प्राउड ऑफ हु यू आर। यहाँ पे 2 चीज़ें आती हैं। ये पर्सन जो ये एक्चुअली है उसे एंजॉय करना, और आप जो एक्चुअली हो, आप दोनों में फ़र्क हो सकता है। ठीक है, जैसे कि मान लो आपको ट्रेडिशनल ड्रेस पसंद है, इनको मॉडर्न ड्रेस पसंद है, दोनों ही खुश हैं, लेकिन अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप इनके लिए बदलो, तो सिर्फ इनकी ख्वाहिश है इसलिए बदलना, ये प्राउड फीलिंग में नहीं आता, इसमें चेंजेस आते हैं। तो जो कार्ड हमें मिला है वो है गाइड्स। गाइड्स का मतलब है कहीं ना कहीं पे स्पिरिट गाइड्स या फिर आपके कुछ अच्छे फ्रेंड्स भी आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं एंड बता सकते हैं कि भाई क्या आपके लिए फ़िलहाल इनका साथ चुनना सही होगा या नहीं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लेते कल संडे है एंड अगर इनका अल्कोहल का इरादा है या फिर कहीं ना कहीं अगर आप
पार्टी में जा रहे हैं एंड यू डोंट नो व्हाट विल हैपन आफ्टर गेटिंग ड्रंक, तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, फिर वहाँ पे जाना ही क्विट करना चाहिए, ये आपके भविष्य के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला हो सकता है. सो स्टे ट्यून टू इट. जो नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है टाइम. टाइम का मतलब है भाई हमेशा सिंक्रोनिसिटी के साथ रहना है. ये आपके लिए स्पेशल एक साइन आ गया है. टाइम का मतलब जैसे कि देखो कि ये पर्सन आपको दिन में भी बात कर सकता है, रात में भी बात कर सकता है. सिर्फ स्पेसिफिकली मुझे उन्हें रात में ही कॉल करना है ये ज़रूरी नहीं है. तो इसलिए टाइम की वैल्यू आपको करनी है. ठीक है, अगर पहले ऐसा हो चुका है कि ये पर्सन सिर्फ अपना टाइम बचाता है और आपके टाइम की फ़िक्र नहीं करता है, तो ऐसे में क्या ये आपकी फ़िक्र करता है या नहीं, ये आपको खुद तय करना है. नेक्स्ट आ गया है एटलांटिक ओरेकल. लेट्स कनेक्ट टू इट. देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है. ठीक है, सिर्फ एक या दो कार्ड हम लेंगे. ये आ गए फर्स्ट कार्ड एंड सेकेंड वन. ठीक है, तो सिर्फ दो कार्ड हमने लिए हैं. देखते हैं हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है. जो फर्स्ट कार्ड आ गया है वो है क्रिस्टल स्कल्स. ठीक है, ये क्रिस्टल स्कल्स. और अगर हम इसका रीडिंग देखें तो ये आता है द अननोन, अ मिस्ट्री इज़ वेटिंग टू अनफोल्ड. यानी कहीं ना कहीं पे जो दिन है वो आपके लिए बहुत ही स्पेशल भी हो सकता है, और कहीं ना कहीं पे अगर आप मिस्ट्री के लिए तैयार ना हो तो कुछ अलग भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल रोमांस के मामले में अगर थोड़ी सी चीज़ें आगे बढ़ गई तो क्या आप उसके लिए रेडी हो, या फिर ये पर्सन कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है तो क्या आप उनको ऐसे एक्सेप्ट करोगे, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड है. नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है नरिशमेंट, एज यू कैन सी. एंड यहाँ पे जो हमें गाइडेंस मिला है वो है प्रिपेयर योर बॉडी फॉर द वर्क अहेड, योर फूड. नरिशमेंट का मतलब यहाँ पे आ चुका है, कहीं ना कहीं आपका फोकस जो है वो हटने बिल्कुल नहीं देना है. ठीक है, जस्ट डू नॉट थिंक अबाउट संडे. मान लो आप संडे में इतने उलझे गए या फिर आपने चटपटा कुछ खा दिया और आपका जो तबीयत आपकी बिगड़ गई, तो आपका मंडे ट्यूसडे वेस्ट हो जाएगा. या फिर अगर आप इमोशनली ड्रेन हो गए, उन्होंने कुछ खा और आप फिर रोने लगे, तो आपका जो आने वाला हफ्ता है वो सैड हो जाएगा. तो इसलिए अपने आप को इतना भी ड्रेन नहीं करना है कि तकलीफ़ हो जाए. एंड जो फाइनल है वो है एंजल गाइडेंस. देखते हैं हमें क्या मैसेज मिलता है. यस, हम चलेंगे सिर्फ एक कार्ड एंड दैट इज़ दिस वन. ये आ गया है चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. ठीक है, तो ये कार्ड आ गया है स्पेसिफिकली आप दोनों के लिए या आपके लिए भी हो सकता है. चूज़ अ न्यू डायरेक्शन मतलब कहीं ना कहीं पे एक सही डायरेक्शन चुनने की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब है नई डायरेक्शन. जैसे मैंने कहा कि मे बी ये फन टाइम का मतलब कुछ जस्ट बीइंग विद पीपल एंड फन वगैरह, लेकिन अगर ये कुछ अलग चुनता है, आपको क्या पसंद है, जैसे कि मान लो एक के हिसाब से भाई चलो कहीं पे वॉक पे चलते हैं, लेकिन आपके लिए भी गार्डन में टहलना अच्छा है, फिर जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, तो अगर ये आपके ख्यालों को एक्सेप्ट करते हैं और वही फॉलो करते हैं तो एक नया डायरेक्शन वो चुनेंगे, और इसी कारण जो विश्वास है वो काफ़ी ज़्यादा आपका अर्जित कर सकते हैं और आपका जो रिश्ता है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो सकता है. तो एट द एंड आप दोनों मिलकर क्या फ़ैसला लेते हो इसके ऊपर टोटली डिपेंड है. इतना रीडिंग आई होप इट वाज इट. थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय.